दोस्तों, हमने और आपने कभी न कभी लकी होने का सपना तो जरूर ही देखा होगा। लेकिन सच तो ये है कि लकी होने की एक कीमत होती है जो कि बहुत कम लोग चुका सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में दुनिया भर में पॉपुलर हो जाने वाला कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम अपने मॉडर्न सोसाइटी, उसके कंपटीशन और उसके कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी की रिप्रेजेंटेशन और उसके हॉरर की वजह से दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी पॉपुलर स्क्विड गेम सीरीज फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्क्विड गेम सीरीज के 10 फैक्ट्स। नंबर 1, स्क्विड गेम सीरीज का इंस्पिरेशन किसे, कहां और कब आया? सुपरहिट साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज की कहानी को लिखा और क्रिएट किया है साउथ कोरियन फिल्म मेकर हवांग डोंग हायक ने, जिन्होंने इस कहानी को 2008 में बनाया था। और इसका इंस्पिरेशन तब आया था जब वो कोरिया के एक मांगा नाम के कैफे में रहते थे। और यहीं पर रहकर उन्होंने बैटल रॉयल, लायर गेम और गैम्बलिंग अपोकलिप्स काइजी की नाम की बहुत सारी मंगास को पढ़ा था। पहले तो उन्हें इन मंगास की कहानी थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन बाद में उन्हें अपनी कहानी के अंदर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी और इसके कंपटीशन को एक एक्सट्रीम डेवलपर दिखाने का ख्याल आया, और यहीं पर शुरुआत हुई स्क्विड गेम की। फैक्ट नंबर 2, स्क्विड गेम सीरीज का पहले क्या नाम रखा जाने वाला था? हवांग डोंग हायक की स्टोरी को क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने साउथ कोरिया में ही बेस्ड अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी को अपनी कहानी को लेकर अप्रोच किया था, तो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी को ये आइडिया बहुत ही बेकार लग रहा था, जिसके कारण उन्हें बार बार मना किया गया। और होंग ने इस कहानी को ऑलमोस्ट सेल्फ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया में बढ़ी, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट की डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए हवांग डोंग हायक ने अपनी कहानी को नेटफ्लिक्स को रिप्रेजेंट किया और फाइनली 2019 में उनकी कहानी को एक्सेप्ट कर लिया। यहां पर पहले इस सीरीज का नाम राउंड 6 होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे चेंज किया गया द स्क्विड गेम में। फैक्ट नंबर 3, साउथ कोरिया में स्क्विड गेम को क्या कहते हैं? हवांग डोंग हायक ने अपने बचपन में खेले बहुत सारे गेम्स को उन्होंने इस सीरीज के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस सीरीज की मेन टाइटल और इसकी अट्रैक्शन यानी स्क्विड गेम एक्चुअली एक कोरियन गेम है, जो 70 और 80 दशक के दौरान कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और इसे साउथ कोरिया में ओजिंजियो कहते हैं, जिसका मतलब स्क्विड भी होता है। और इसका मेन रीजन ग्राउंड पर की गई वो माकंग है, जो देखने में बेसिकली एक स्क्विड की तरह लगते हैं। कोरिया के अंदर ही इस गेम के कई रिलीजनल वेरिएशन भी होते हैं, जैसे कि स्क्विड गैसन यानी कि स्क्विड वो और स्क्विड टेक्करी। फैक्ट नंबर 4, हवांग डोंग हायक ने क्यों इस सीरीज में गेम्स को कम करना पड़ा? इस सीरीज के अंदर जितनी भी गेम्स को दिखाया गया है, इनके अलावा भी कई सारे साउथ कोरियन बच्चों के गेम थे जिन्हें कंसिडर किया जा रहा था, जैसे कि गोंगी, डोंग डोंग, डोंगडिमुन और साउथ कोरियन गेम हैना इचीमोन का वेरिएंट व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। लेकिन हवांग डोंग हायक इन गेम को इस सीरीज के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी गेम्स को थोड़ा कम कर दिया। फैक्ट नंबर 5, स्क्विड गेम सीरीज को लिखने में कितना समय लगा था? हवांग डोंग हायक साउथ कोरिया में बहुत ही स्टैब्लिश्ड डायरेक्टर है, जिन्होंने स्क्विड गेम के अलावा अब तक 13 मूवी बनाई है, जिनमें से 8 शॉर्ट्स फिल्म्स है। और इनिशियली ही वो इस सीरीज को भी पहले की मूवी की तरह ही डेवलप कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स शायद मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया जा पाता, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को सीरीज में बदलने का फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला भी कोई आसान फैसला नहीं था, जहां पर उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें इसके पहले दोनों एपिसोड को लिखने में तकरीबन 6 महीनों का टाइम लगा था। फैक्ट नंबर 6, हवांग डोंग हायक को गी हन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन कहां से आया? हवांग डोंग हायक को गी हन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन 2009 के सैंगयोंग मोटर लेबर स्ट्राइक से आया था, जहां पर 2009 के दौरान साउथ कोरिया के सैंगयोंग कार कंपनी ने बहुत ही हार्डकोर डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण बहुत से मोटर लेबर और मैकेनिक्स को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और बहुत सारे प्रोफेशनल को बदहाल हालत में जीना पड़ा था, जिसके कारण कोरियन गवर्नमेंट और अथॉरिटी को बहुत सारे प्रोटेस्ट और दंगे भी झेलने पड़े थे। फैक्ट नंबर 7, इस सीरीज के बेहतरीन सेट पीसेज और उनकी इंस्पिरेशन के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज के बेहतरीन सेट पीसेज और उनकी इंस्पिरेशन के पीछे की कहानी, जहां पर नेटफ्लिक्स इस बात पर अनिश्चित किया था इस शो को ग्लोबल बनाया जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा चीजों को वाइब्रेंट और सिंपलिस्टिक दिखाया जाए, जिसके कारण हम जिस सीन के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर को सोते हुए दिखाया जाता है, उस डॉमेट्री को बेसिकली एंट कॉर्डिनल की टनल पर मॉडल किया गया था।
साथ ही साथ सेम तरह की कॉस्ट्यूम को जानबूझकर इसलिए चुना गया ताकि उन्हें एक समान दिखाया जा पाए और उनमें से यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी ना झलके, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे सबकी सिचुएशन एक जैसी ही थी। और वहीं पर उस मेस्मराइजिंग स्टेयरकेस का इंस्पिरेशन डच आर्टिस्ट MC एशर के 1953 के रिलेटिविटी नाम के स्केच से आया था। फैक्ट नंबर 8, जायंट क्रीपी डॉल कहाँ से इंस्पायर्ड थी? एपिसोड 1 में दिखी वो रेड लाइट ग्रीन नाइट वाली जायंट क्रीपी डॉल तो याद ही होगी, जिसने आप जैसे बहुत से लोगों को नाइटमेयर्स तो दिए होंगे। यह डॉल बेसिकली इंस्पायर्ड थी यूंग ही और चुलसू नाम के 2 चिल्ड्रन कोरियन कार्टून कैरेक्टर पर, जो 70 से 80 के दशक के जमाने में कोरियन टेक्स्ट बुक्स पर छपे होते। फैक्ट नंबर 9, क्यों कई जगहों पर सीरीज के गेम सेट को रिक्रिएट किया? इस सीरीज के प्रमोशन के लिए इस सीरीज के अलग अलग गेम के सेट को दुनिया में कई जगहों पर रिक्रिएट किया गया है, जैसे कि रेड लाइट ग्रीन नाइट डॉल को फिलीपींस के कजॉन सिटी के ऑर्टिगास एवेन्यू में क्रिएट किया गया है, और बेसिकली इस गेम का इनहेंस वर्जन सोल के इटेवन स्टेशन पर बनाया गया है। इसके अलावा इस डॉल का ऑलमोस्ट लाइफ साइज वर्जन साउथ कोरिया के जिनचन नाम के एक छोटे से गांव के पार्क में भी बनाया गया है। वहीं पर पेरिस के अंदर 2 और 3 अक्टूबर को स्क्विड गेम पॉप अप भी खोला गया, जहां पर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करके नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते थे। बस यहां पर उन्हें वही डालगना कैंडी वाला गेम खेलकर जीतना होगा। फैक्ट नंबर 10, स्क्विड गेम सीरीज का एक्चुअल सेट कौन से शहर में बनाया गया था? वहीं पर इस सीरीज के एक्चुअल सेट को साउथ कोरिया के डाइजोन शहर में बनाया गया था, जहां पर कई सारे साउंड स्टेज और स्टूडियो का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर इस सीरीज के अंदर सबसे मुश्किल था मार्बल गेम्स के सेट को बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा समय भी लगा था। और सरप्राइजिंग भी, इस शो के अंदर कहीं पर भी स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और सारे के सारे एक्टर ने खुद ही अपने स्टंट को परफॉर्म किया है।